हमें 312 से 189 घटाने या 189 को 312 में से घटाने के लिए कहा गया है। ठीक पहले उदाहरण की तरह आप इन दो संख्याओं को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखेंगे। अभी हम देखेंगे कि यह कितना उपयोगी है। तो आप निश्चित स्थानों को एक दूसरे के ऊपर लिखेंगे। हमारे पास है 312 घटा 189। 2 इकाई के स्थान पर 9 इकाई के स्थान पर है, इसी कारण वे एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। 1 और 8 दोनों दहाई के स्थान पर हैं। 3 और 1 दोनों सैकड़ा के स्थान पर हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, लेकिन पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि इस सवाल को कैसे हल करेंगे। फिर देखेंगे कि यह असल में कैसे काम करता है। तो जब हम यहाँ इकाई के स्थान पर जाते हैं, हम 2 में से 9 घटाना चाहते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि 2 में से 9 कैसे घटाया जाए। इसे हल करने के दूसरे तरीके भी हैं जहां आप असल में इसे हल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उन्हें नहीं करेंगे। तो हम 2 में से 9 कैसे घटा सकते हैं? ठीक है, यदि आप किसी बड़े स्थान से कुछ लेकर इसमें जोड़ते हैं तो क्या होता है? यदि आप यहाँ दहाई के स्थान पर जाते हैं, दहाई के स्थान पर यह 1 असल में 10 को दर्शाता है। तो जब आप इस 10 को यहाँ दहाई से लेते हैं तो क्या होता है? यह अब 0 हो जाता है और फिर 10 को 2 में जोड़ते हैं। यदि 10 को 2 में जोड़ें तो आपके पास यहाँ 12 होता है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आपने एक उधार लिया और उस एक को 2 के बाएं तरफ रख दिया, लेकिन आप असल में जो एक लेते हैं वह 10 को दर्शाता है क्योंकि यह दहाई के स्थान पर है। आप इसका समूह बनाते हुए इकाई के स्थान पर रखते हैं या आप इसे 2 के साथ जोड़ते हैं। इसे इस तरह सोच सकते हैं। तो अब 1 दहाई और 2 इकाई लिखने के बजाय आप 0 दहाई और 12 इकाइयां लिखते हैं। बिल्कुल वही, आपने इनका मान नहीं बदला है। अब अच्छी बात यह है कि आप 9 को 12 में से घटा सकते हैं। अब हम इसे कर सकते हैं। इस पर विचार करने के 2 तरीके हैं। आप एक समय में एक ही स्थान के बारे में चिंता कर सकते हैं। तो आप इकाई के स्थान के बारे में सोच सकते हैं और कहेंगे ठीक है, हम घटाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद दहाई के स्थान के बारे में सोचें और कहें ठीक है, हम घटाने के लिए तैयार हैं। या आपको घटाने से पहले केवल यह सुनिश्चित करना है कि हर एक संख्या घटाई जाने वाली संख्या से बड़ी है। तो हमारे पास 12 घटा 9 बराबर 3 है। इसके बाद हम दहाई के स्थान पर जाते हैं। यहाँ 1 घटा 8 था, हम इसे नहीं घटा सकते थे। हमने दहाई से 1 ले लिया। अब दहाई के स्थान पर हमारे पास 0 घटा 8 है जो नहीं घटाए जा सकते। हम उसी तरह हल कर सकते हैं। यहाँ यह 3 होगा 300, तो हम इन सैकड़ों से 1 लेते हैं, इसलिए हमारे पास 2 सैकड़े शेष रहते हैं। और 1 सैकड़ा जो हमने 3 से लिया है, इसे दहाई के स्थान पर रखते हैं। ठीक है, 1 सैकड़ा बराबर है 10 दहाइयां। अब दहाई के स्थान पर हमारे पास 10 दहाइयां हैं। हम इससे घटा सकते हैं। 10 घटा 8 है 2, और फिर हम सैकड़ा के स्थान पर पहुंचते हैं। हमारे पास 2 घटा 1 है जो असल में 200 घटा 100 है, तो यह 1 रह जाता है। इस तरह हमारा उत्तर है 123। अब मैं इसे आपके लिए दोबारा हल करता हूं। जब इन सभी बातों को एक साथ सुनाते सोचते हुए करते हैं तो कभी कभी यह ज्यादा कठिन लगता है, इसलिए थोड़ा तेजी से करते हैं। हम बिल्कुल उसी तरह हल करेंगे। 312 घटा 189। ठीक है, 2 से 9 बड़ा है, घटाना आसान नहीं है। हम 2 को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। कुछ लोग इसे समूह बनाना कहेंगे, जो तकनीकी रूप से ज्यादा सही है। कुछ लोग इसे उधार लेना कहेंगे। आइए हम दहाई के स्थान से 1 उधार लेते हैं। हमने 1 उधार लिया, दहाई के स्थान से 1 हट जाता है और इकाई के स्थान पर चला जाता है और यह 12 हो जाता है। और हमने 1 उधार नहीं लिया, असल में हमने 10 उधार लिया। या इसे सही तरीके से सोचें तो 10 का समूह बनाया है। तो 12 घटा 9 है 3। दहाई के स्थान पर जाते हैं, 0 से 8 नहीं घटेगा, तो हम सैकड़ा के स्थान से 1 लेते हैं या समूह बनाते हैं। यह 10 हो जाता है। 10 घटा 8 है 2। इसके बाद आपके पास 2 घटा 1 होगा 1। अब मैं इसे आखिरी बार हल कर रहा हूं और उम्मीद है कि अब आप थोड़ा और स्पष्ट समझ पाएंगे कि उधार लेने और समूह बनाने में असल में होता क्या है। इस तरीके से सोचना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप गणित के सवाल के बीच में होते हैं तो आप कई बार भूल जाते हैं कि पहले कहाँ से उधार लेना है और इसे 0 बनाना है जो 10 हो जाता है, और इस पहले उधार के साथ आसानी से प्रक्रिया भूल जाते हैं। इसी कारण यह समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि असल में क्या हो रहा है। तो इसके बारे में सोचने के लिए मैं अच्छे तरीके की कल्पना करता हूँ। 312 बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 300 जमा 10 जमा 2।
मैं स्थानीय मान लिखता हूँ। सैकड़ा के स्थान पर 3 है 300, दहाई के स्थान पर 1 है 10, इकाई के स्थान पर 2 वैसे ही 2 है, और उससे हम 189 घटा रहे हैं। असल में हम घटाते हैं 100 घटा 80 घटा 9। हम 189 घटाते हैं तो हम 100 और 80 और 9 को घटा रहे हैं। यदि आप इस तरह देखें तो और स्पष्ट हो जाता है कि समूह बनाने का उद्देश्य क्या है। जब आप इस विचार को सीख रहे हैं तो इस तरह विस्तार करना अच्छा रहता है, लेकिन एक बार सीखने के बाद आप इस तरह कागज पर फैलाकर नहीं लिखना चाहेंगे। आप इसे उसी तरह कर सकते हैं जैसे वीडियो की शुरुआत में हमने किया, लेकिन सोचने की प्रक्रिया बिल्कुल इसी तरह होती है। तो आपके पास 2 घटा 9 है। आप कहेंगे लेकिन मैं 2 में से 9 नहीं घटा सकता, इसके लिए ऋणात्मक संख्याओं तक जाना होगा और मैं अभी ऋणात्मक संख्या नहीं जानता, तो इसे कैसे करूंगा? ठीक है, मेरे पास यहाँ दाएं तरफ 10 है। यदि इस 10 को 2 में जोड़ें तो 9 को इससे घटा सकते हैं। तो मैं 10 का समूह बनाता हूँ, इसे यहाँ से लेता हूँ। अब दहाई के स्थान पर 0 रह जाता है। 10 को इस 2 से जोड़ता हूँ। अब 10 धन 2 बराबर 12 है। अब हमारे पास 12 घटा 9। यह बहुत आसान है, यह 3 है। फिर हम दहाई के स्थान पर जाते हैं। देखिए यहाँ मेरे पास 0 घटा 80 है। मैं इसे कैसे हल करता हूँ? तो मेरे पास यहाँ 300 है। यदि मैं इसमें से 100 निकालकर 100 यहाँ रखता हूँ, यदि मैं 100 निकालता हूँ तो 300 यहाँ 200 हो जाता है, और फिर मैं 100 को दहाई के स्थान पर रख सकता हूँ। और याद रखें, यह 100 अब दहाई के स्थान पर है। यदि मुझे इसे दर्शाना है, इस सवाल में इसे दर्शाने का तरीका है। मैं कहूँगा 10 दहाइयाँ हैं 100, 12 इकाइयाँ हैं 12, 2 सैकड़ा है 200। तो इस तरह यह और ये सभी समान संख्या है। 10 दहाइयाँ या दहाई के स्थान पर 100 के समान ही है। लेकिन इसमें अच्छा यह है कि अब हम घटा सकते हैं। 100 घटा 80 है 20, और फिर अंत में हमारे पास है 200 घटा 100 है 100। हमें मिला 100 जमा 20 जमा 3 जो 123 ही है।